क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि एक आवृत्ति है जो आपके अपने पूर्वजों को पता थी और जिसे पीढ़ियों से खामोश कर दिया गया है, जो समृद्धि के साथ आपके रिश्ते को पूरी तरह से बदल सकता है। यह इच्छा शक्ति नहीं है, यह प्रयास नहीं है, यह भाग्य नहीं है। यह कुछ ऐसा है जो 99% लोगों को कभी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वे गलत जगह देख रहे हैं। अगले कुछ मिनटों में आप समझ जाएंगे कि प्रचुरता हमेशा उन लोगों के हाथों से क्यों फिसलती है जो सबसे कठिन काम करते हैं, और अब से अलग क्या करना है। यह ज्ञान आपको पैसे और सफलता के बारे में सिखाई गई हर चीज के खिलाफ जाता है, और यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन जारी रखने से पहले, यदि आप अभी तक हमारे समुदाय का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और अधिसूचना घंटी को सक्रिय करें। हर हफ्ते हम आपके लिए इस तरह की सामग्री लाते हैं, ऊर्जा, चेतना और वास्तविक समृद्धि के बारे में, और आप आगे क्या है इसे याद नहीं करना चाहेंगे। आइए शुरू करें। 1 सेकंड के लिए मेरे बारे में सोचो। क्या तुमने कभी अपनी सांस रोकने की कोशिश की है? यह थोड़ी देर के लिए काम करता है, लेकिन जल्द ही शरीर नियंत्रण कर लेता है और हवा बिना किसी संघर्ष के सहजता से स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती है। प्रचुरता ठीक उसी तरह काम करती है। यह पीछा करने के लिए नहीं है, बल्कि प्रवाह के लिए है। समस्या यह है कि ज्यादातर लोग अपना पूरा जीवन पैसे, अवसरों, रिश्तों का पीछा करते हुए बिताते हैं, जैसे कि समृद्धि एक बस थी जो हमेशा उनके बिना छोड़ने वाली होती है। और जितना अधिक वे दौड़ते हैं, वे उतने ही अधिक थक जाते हैं और उतना ही दूर सब कुछ होता जाता है। यह प्रयास की कमी नहीं है, यह संरेखण की कमी है। बड़ा मोड़ तब होता है जब आप समझते हैं कि आकर्षण एक नए युग की अवधारणा या स्व सहायता पुस्तक की बात नहीं है। यह एक ऐसा नियम है जो आपकी आंतरिक ऊर्जा की आवृत्ति पर काम करता है। आप अपना मुंह खोलने या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले ही क्या विकीर्ण करते हैं। एक चुंबक के बारे में सोचें। यह धातु के पीछे नहीं चलता है, यह सिर्फ वही है जो यह है और धातु इसके पास आती है। जब आप अपने कंपन पर अंदर से बाहर तक काम करना शुरू करते हैं, तो अवसरों की तलाश करने की आवश्यकता नहीं होती है। वे सही तरीके से सही समय पर प्रकट होने लगते हैं, जैसे कि ब्रह्मांड को अंततः आपका पता मिल गया है। लेकिन फिर सवाल उठता है, इस आवृत्ति को आप पर काम करने से क्या रोक रहा है? उत्तर आपके विचार से कहीं अधिक समय में पीछे हो सकता है। क्या आपने कभी यह सोचना बंद कर दिया है कि शायद ऊर्जावान रुकावट जो आपको फलने फूलने से रोकती है, वह आपके साथ शुरू नहीं हुई थी, कि यह पीढ़ी से पीढ़ी तक पारित किया गया हो सकता है, एक विरासत के रूप में जिसे किसी ने नहीं मांगा, लेकिन हर कोई ले जाता है। उनके पूर्वज युद्ध, अकाल, वास्तविक कमी के समय में रहते थे, और जीवित रहने के लिए उन्होंने पैसा कठिन है, अमीर बेईमान है, या मैं और अधिक होने के योग्य नहीं हूं जैसे विचार पैटर्न विकसित किए। इन पैटर्नों को परिवार के अवचेतन में उकेरा गया था और चुपचाप प्रसारित किया गया था। डीएनए द्वारा नहीं, बल्कि ऊर्जा, व्यवहार, खाने की मेज पर दोहराई गई कहानियों द्वारा। और क्या, ये वही पैटर्न अभी आपके भीतर घूम रहे होंगे, समृद्धि की ओर हर कदम को तोड़फोड़ कर रहे होंगे। अच्छी खबर यह है कि ऊर्जा विरासत एक वाक्य नहीं है। वित्तीय आण के विपरीत इसे पहचाना जा सकता है, इस्तीफा दिया जा सकता है और रूपांतरित किया जा सकता है। पहला कदम सरल लेकिन शक्तिशाली है। उन विचारों का निरीक्षण करें जो पैसे की बात आने पर स्वचालित रूप से उत्पन्न होते हैं। यदि अधिक समृद्ध जीवन पर विचार करते समय मेरे पास कभी पर्याप्त नहीं है या अयोग्यता की भावना जैसी कुछ आती है, तो जान लें कि आपको समस्या की जड़ मिल गई है। दुनिया भर की संस्कृतियों से कई पैतृक अनुष्ठान पूर्व से पश्चिम तक इन चक्रों को तोड़ने और लोगों को उनकी बहुतायत और योग्यता की प्राकृतिक आवृत्ति से फिर से जोड़ने के लिए बनाए गए थे। और इन सभी संस्कृतियों द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक प्राचीन उपकरण है जिसे आपने शायद कभी भी समृद्धि से नहीं जोड़ा है, लेकिन वह इसे थोड़ी देर में जोड़ देंगे। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि प्रचुरता की स्थिति तक पहुंचने के लिए सबसे शक्तिशाली उपकरण आपके लिए 24 घंटे उपलब्ध है, पूरी तरह से निःशुल्क, और आप इसे पहले से ही बिना महसूस किए दिन में हजारों बार उपयोग करते हैं।
श्वास केवल एक जैविक कार्य नहीं है, यह आपकी चेतन दुनिया और आपके अवचेतन के बीच सबसे सीधा संबंध है, जो आप सोचते हैं और जो आप आकर्षित करते हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भारतीय, जापानी, स्वदेशी और यहां तक कि मिस्र जैसी संस्कृतियों के पैतृक अनुष्ठानों ने चेतना और समृद्धि के उन्नत राज्यों के प्रवेश द्वार के रूप में सचेत श्वास तकनीकों का उपयोग किया। जब आप तेजी से और उथली सांस लेते हैं, जैसा कि आप तब करते हैं जब आप कमी और जीवित रहने की स्थिति में होते हैं, आपका शरीर समझता है कि खतरा है और बहुतायत के द्वार को बंद कर देता है। यह शुद्ध शरीर विज्ञान है, रहस्यवाद नहीं। अभ्यास जितना लगता है उससे कहीं अधिक सरल है और आप अभी शुरू कर सकते हैं। 4 की गिनती के लिए अपनी नाक के माध्यम से गहरी सांस लें, 4 सेकंड के लिए रुकें और 8 की गिनती के लिए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। किसी भी बड़े निर्णय, किसी भी व्यापार, किसी भी समय जब पैसा दांव पर हो तो 5 मिनट के लिए ऐसा करें। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि आपकी आंतरिक आवृत्ति स्थिर हो जाती है, आपका अवचेतन मन ग्रहणशील मोड में चला जाता है और आपके द्वारा दुनिया में उत्सर्जित कंपन पूरी तरह से बदल जाता है। महान आध्यात्मिक नेता और यहां तक कि उच्च प्रदर्शन करने वाले अधिकारी भी दैनिक आधार पर इस तकनीक की विविधताओं का उपयोग करते हैं, एक गूढ़ अनुष्ठान के रूप में नहीं बल्कि एक रणनीतिक संरेखण के रूप में। लेकिन यहां वह विवरण है जिसे बहुत कम लोग महसूस करते हैं। ये सब करते हुए भी कई लोग स्थिर रहते हैं और कारण आपको आश्चर्यचकित कर देगा। क्या आप कभी किसी ऐसे व्यक्ति से मिले हैं जो सब कुछ ठीक करता है, जल्दी उठता है, कड़ी मेहनत करता है, व्यक्तिगत विकास की किताबें पढ़ता है, प्रेरक वीडियो देखता है और फिर भी समृद्धि दिखाई नहीं देती है? खैर, वह कोई आप हो सकता है और इसका कारण जितना आप सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक हैरान करने वाला है। समस्या प्रयास की कमी नहीं है, यह इसकी दिशा है। अधिकांश लोग परिणामों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नौकरी बदलना, अतिरिक्त आय की तलाश करना, अधिक बचत करना, यह महसूस किए बिना कि असली काम आंतरिक है। यह दर्पण में प्रतिबिंब को बदलने की कोशिश करने जैसा है कि उसके सामने कौन है। जब तक ध्यान फलों पर है, जड़ पर नहीं, तब तक पेड़ समान परिणाम देता रहेगा। और भी बहुत कुछ है। पैसे को एक वस्तु के रूप में मानना, कुछ ऐसा जिसे उठाया जाता है और रखा जाता है, इसे गति में ऊर्जा के रूप में पहचानने के बजाय एक और मूक गलती है जो कई लोगों को कमी की आवृत्ति पर काम करती रहती है, यहां तक कि इसे महसूस किए बिना। अन्य 3 गलतियां भी उतनी ही विश्वासघाती है। उन्हें प्राप्त करने के लिए तैयार किए बिना त्वरित परिणाम चाहते हैं। एक कॉफी मग में एक औद्योगिक नल को चालू करने जैसा है। कंटेनर इसे संभाल नहीं सकता है। समृद्धि के लिए बाहरी विस्तार से पहले आंतरिक विस्तार की आवश्यकता होती है। इसके अलावा तर्क का जाल है। चेतन मन हमारी मानसिक क्षमता का केवल 5% प्रतिनिधित्व करता है, जबकि अवचेतन मन अन्य 85% के साथ काम करता है। जब आप प्रचुरता को आकर्षित करने के लिए केवल तर्क का उपयोग करते हैं, तो आप मैदान पर 5% टीम के साथ खेल रहे होते हैं। यही कारण है कि दृढ़ विश्वास के बिना सकारात्मक पुष्टि काम नहीं करती है और वास्तविक परिवर्तन के लिए पहचान और कंपन में गहराई से जाने की आवश्यकता क्यों होती है। और ठीक इसी के बारे में हमें अब बात करने की जरूरत है। यहां एक सच्चाई है जो आपके लिए सब कुछ बदल सकती है। पैसा आपके शब्दों का जवाब नहीं देता है, यह आपकी इच्छाओं का जवाब नहीं देता है और यह निश्चित रूप से आपके अलग थलग प्रयास का जवाब नहीं देता है। यह आपकी आंतरिक आवृत्ति का जवाब देता है, जो आप लगातार विकीर्ण करते हैं, तब भी जब कोई नहीं देख रहा हो, तब भी जब आप कुछ भी आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। इसे इस तरह से सोचें, एएम पर ट्यून किया गया रेडियो कभी भी एफएम सिग्नल नहीं उठाएगा, चाहे श्रोता कितना भी चाहे। यदि आपकी आंतरिक पहचान अभी भी कमी, अपमान, यह मेरे लिए नहीं है कि प्रोग्रामिंग करती है, तो कोई भी अभिव्यक्ति तकनीक वास्तव में काम नहीं करेगी, क्योंकि आपके द्वारा उत्सर्जित संकेत गलत है। वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप यह पूछना बंद कर देते हैं कि मुझे क्या करने की आवश्यकता है और पूछना शुरू करते हैं, मुझे कौन होना चाहिए। अपनी पहचान बदलना यह दिखावा करने के बारे में नहीं है कि आपके पास पहले से ही वह है जो आप चाहते हैं।
यह उससे कहीं अधिक गहरा और अधिक ईमानदार है। यह उन विश्वासों को फिर से देखना है जो आपके अवचेतन में हैं, जो आपके पूर्वजों की ऊर्जावान विरासत द्वारा, बचपन के अनुभवों द्वारा, जीवन भर दोहराए गए पैटर्न द्वारा स्थापित किए गए थे और सचेत रूप से उन्हें एक नई कथा के साथ बदलना शुरू करते हैं। छोटी शुरुआत करें। मैं बहुतायत चाहता हूं कहने के बजाय यह कहने और महसूस करने का प्रयास करें कि मैं एक स्वागत योग्य प्राप्त करता हूं। दो वाक्यांशों के बीच का अंतर सूक्ष्म लगता है, लेकिन यह पूरी तरह से अलग आवृत्तियों पर कंपन करता है। जिन लोगों ने वास्तविक समृद्धि हासिल की है, वे पैसे को कुछ बाहरी चीज के रूप में नहीं सोचते हैं जिसे उन्हें जीतने की आवश्यकता है। वे खुद को रेजेकी के प्राकृतिक चुंबक के रूप में पहचानते हैं, समृद्धि का, जो कुछ भी अच्छा है उसके साथ संरेखण का। और बड़ा सवाल यह है कि आप खुद का वह संस्करण बनने के लिए पहला ठोस कदम कैसे उठाते हैं। आप जिस परिवर्तन की तलाश कर रहे हैं वह तब शुरू नहीं होता है जब बैंक खाता बदलता है। यह अवसर आने पर शुरू नहीं होता है। यह तब शुरू नहीं होता है जब वहां की परिस्थितियां अंततः एक साथ आती हैं। यह अब आपके भीतर शुरू होता है जिस क्षण आप तय करते हैं कि आपका पुराना संस्करण, जो कमी के लिए, डर के लिए, ऊर्जावान रुकावट के लिए प्रोग्राम किया गया है, अब यह प्रतिनिधित्व नहीं करता है कि आप कौन हैं। यह निर्णय भव्य या नाटकीय नहीं होना चाहिए। यह खामोश, अंतरंग, गहरी सांस के स्थान में किया जा सकता है। जो मायने रखता है वह यह है कि यह वास्तविक है, कि यह वास्तविक जागरूकता की जगह से आता है, न कि निराशा से। क्योंकि समृद्धि निराशा का जवाब नहीं देती है, यह संरेखण का जवाब देती है। उन लोगों के कंपन के लिए जो किसी भी परिणाम को देखने से पहले ही खुद को योग्य मानते हैं। इसके बारे में सोचें। आज आपने यहां जो कुछ भी पढ़ा है वह नई जानकारी नहीं है जो बाहर से आई है। यह उस चीज की जागृति है जो पहले से ही आपके अंदर थी। ऊर्जावान विरासत की परतों के नीचे निष्क्रिय विश्वासों को सीमित करती है एक आवृत्ति जो वास्तव में आपकी नहीं है। केलिम्पहान अपने पूर्ण रूप में प्रचुरता एक ऐसी मंजिल नहीं है जिसे प्राप्त किया जाता है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई चुनता है, दिन ब दिन, अनुष्ठान के बाद अनुष्ठान, सांस के बाद सांस। अब आपके पास नक्शा है, आपके पास चेतना है, आपके पास कुंजी है। एकमात्र सवाल यह है कि क्या आप इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपकी नई पहचान, आपका वह संस्करण जो चुंबक की तरह समृद्धि को आकर्षित करता है, जो पूर्ण अभिव्यक्ति और रेजेकी में रहता है, पहले से ही मौजूद है। यह बस आपके द्वारा खुद को प्रकट करने की अनुमति देने की प्रतीक्षा कर रहा है। आप इसे यहां तक बना चुके हैं और यह पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन बन रहे हैं। इस वीडियो में साझा की गई हर चीज दूर का सिद्धांत नहीं है। यह एक नक्शा है, एक नक्शा जो अंदर की ओर इशारा करता है, एकमात्र स्थान पर जहां सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। समृद्धि वहां एक बड़े खेल की प्रतीक्षा नहीं कर रही है, वहां आपके वास्तव में स्वीकार करने की प्रतीक्षा कर रही है कि आप पहले से ही उसे प्राप्त करने के योग्य हैं। ऊर्जावान विरासत को तोड़ा जा सकता है, आवृत्ति को पुनः कैलिब्रेट किया जा सकता है, पहचान को फिर से लिखा जा सकता है, और यह एक सचेत सांस के स्थान में किए गए एक सरल मौन निर्णय से शुरू होता है। यह निर्णय की पुरानी कमी, प्रोग्रामिंग, अब यह प्रतिनिधित्व नहीं करती है कि आप कौन हैं। प्रचुरता एक भाग्य नहीं है, यह एक ऐसी अवस्था है जिसे कोई चुनता है, सांस के बाद सांस, अनुष्ठान के बाद अनुष्ठान, दिन ब दिन। अब अगला कदम आपका है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ छुआ है, अगर यहां कुछ समझ में आता है, एक स्मृति को जगाता है या एक चिंगारी को प्रज्वलित करता है, तो नीचे एक टिप्पणी छोड़ दें। यह एक शब्द, एक वाक्यांश, एक धारणा हो सकती है। यह सरल इशारा मुझे बताता है कि यह काम इसके लायक है और मुझे ऐसी सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है जो वास्तव में जीवन को बदल देती है। और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, तो अभी सदस्यता लें बुद्ध चैनल की ऊर्जा। हर सप्ताहांत एक नया वीडियो होता है, ऊर्जा, प्रचुरता, आध्यात्मिकता और चेतना के बारे में। एक पूरा समुदाय आपके एक साथ बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहा है। अगले सप्ताह मिलते हैं ऊर्जा, इरादे और उद्देश्य के साथ।